नमस्कार दोस्तों, मैं के चौधरी आप सभी के लिए रहीम दास पर कुछ प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके ज्ञानवर्धन में सहायक हैं। आशा है आपको समझ में आएंगे। पहला प्रश्न है, रहीम को संपूर्णता में पहचानने का अर्थ होता है 16वीं एवं 17वीं शताब्दी के परिदृश्य को पहचानना। यह कथन किस आलोचक का है? आपको बताना है कि यह कथन किस आलोचक का है, ये किसने कहा है। ये कथन है किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन बड़ा कवि और बड़ा सूरमा कहा जाता है? निम्न में से कौन बड़ा कवि और बड़ा सूरमा कहा जाता है? घनानंद, रहीम, भूषण, बिहारी। कौन है भाई इसमें से? तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा। कौन सा? दूसरा ऑप्शन। कौन कहा जाता है? रहीम को बड़ा सूरमा और बड़ा कवि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति कथन का कवि कौन है? नीति कथन का कवि किसे कहा जाता है? रहीम को, नरोत्तम को, या मीराबाई को, या शेख निसार को? किसे कहा जाता है दोस्तों? जल्दी बताना है। तो ये रहीम दास को कहा जाता है नीति कथन का कवि। नीति कथन का कवि किसे कहा जाता है? रहीम दास को कहा जाता है। रहीम किस युग के कवि माने जाते हैं? रहीम आधुनिक काल के कवि हैं, या रीति काल के हैं, या आदि काल के हैं, भक्ति काल के हैं? ये सभी को मालूम होगा दोस्तों। ये रीति काल के कवि ना होकर के, ना आदि काल के, ना आधुनिक काल के, भक्ति काल के कवि हैं। कहाँ के? भक्ति काल के कवि हैं रहीम दास जी। अगला प्रश्न है, रहीम दास किसके मित्र थे? यानी रहीम दास के साथ किसकी मित्रता थी? ऐसा कौन सा बड़ा कवि है जो रहीम से मित्रता रखता था? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, नरोत्तम दास। दोस्तों ये चारों कवि बड़े महान कवि हैं। इनमें से किसके साथ रहीम की मित्रता थी? तो ये थी तुलसीदास के साथ में। किसके? तुलसीदास के साथ में। अगला प्रश्न दोस्तों, रहीम के पिता किस शहंशाह के संरक्षक थे? रहीम के पिता किस शहंशाह के संरक्षक थे? हुमायूं के, अकबर के, शाहजहाँ के, बाबर के? तो ये अकबर के संरक्षक थे। किसके? अकबर के संरक्षक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बैरम खां की मृत्यु के बाद किसने रहीम की शिक्षा दीक्षा का पूरा दायित्व अपने ऊपर ले लिया था? वो कौन सा ऐसा शहंशाह है जिसने रहीम की पूरी शिक्षा दीक्षा का भार अपने ऊपर लिया था? बाबर, औरंगजेब, अकबर, या शाहजहाँ? तो इसमें अकबर जी हैं। कौन है? अकबर जी हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, रहीम पर उपकार के करत न पाटी बीच, मांस दियो शिवभूप ने दिनों हाड़ दीज। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? केशव हैं, रहीम हैं, बिहारी हैं, या फिर घनानंद हैं? कौन है आपको बताना है। तो इसमें रहीम, दूसरा ऑप्शन सही होगा। कौन? रहीम दास जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर ने किस कवि को प्रधान सेनापति पद पर नियुक्त किया था? अकबर ने किस कवि को प्रधान सेनापति पद पर नियुक्त किया था? रहीम, देव, घनानंद, आलम? किसको? किसको दोस्तों? हाँ सही बताया आपने, रहीम को। रहीम को अकबर ने प्रधान सेनापति बनाया था। अगला प्रश्न है, शहजादा सलीम की शिक्षा दीक्षा का भार किस कवि को अकबर ने सौंपा था? शहजादा सलीम की शिक्षा दीक्षा का भार किस कवि को अकबर ने सौंपा था? आलम को, रहीम को, बोधा को, ठाकुर को? किसको सौंपा था दोस्तों? तो रहीम को सौंपा था। किसे? रहीम को सौंपा था, रहीम को, है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस कवि को अकबर ने खानखाना की उपाधि दी थी? किस कवि को अकबर ने खानखाना की उपाधि दी थी? रहीम को, आलम को, बोधा को, ठाकुर को? किसको दी थी? तो रहीम को दी थी। रहीम को अकबर ने खानखाना की उपाधि दी थी, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कि जहांगीर के सिंहासन पर बैठते ही किस कवि को नज़रबंद कर दिया गया था? जहांगीर के सिंहासन पर बैठते ही किस कवि को नज़रबंद कर दिया था? कबीर, रहीम, देव, दूल्हा? किसको किया गया था? रहीम को नज़रबंद कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रहीम किसके उपासक थे? रहीम किसके उपासक थे? बुद्ध के, राम के, कृष्ण के, जैन के? किसके थे भाई? तो एक कृष्ण पर इन्होंने लिखा है, तो कृष्ण के उपासक थे रहीम दास जी। अगला प्रश्न दोस्तों, रहीम की मृत्यु कब हुई थी? रहीम की मृत्यु कब हुई थी? 1700 ईस्वी में, 1640 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में, या 1627 ईस्वी में? तो इसमें चौथा ऑप्शन दोस्तों सही है कि रहीम की मृत्यु कब हुई थी? 1627 में। अगला प्रश्न दोस्तों है, दोहावली
किसके मित्र की रचना है? सभी को मालूम होगा दोहावली किसके मित्र की रचना है? दोहावली है दोस्तों किसकी? वैसे ये दोहावली जो है ये तुलसीदास की है। किसकी? तुलसीदास की। तुलसीदास ने दोहावली रचा है। तो दोहावली तुलसीदास के ये जो है किसके मित्र थे? तुलसीदास जी तो रहीम के मित्र थे। अगला प्रश्न आप जान चुके हैं कि रहीम के मित्र थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर शोभा किसकी रचना है? नगर शोभा रहीम की रचना है। किसकी रचना है? रहीम की रचना है। अगला प्रश्न है, बरवै नायिका भेद किसकी रचना है? बरवै नायिका भेद किसकी रचना है? खुसरो, जायसी, रहीम, कबीर। तो ये बरवै जो नायिका भेद है वो रहीम की रचना है। रहीम दास ने इसे रचा है। इसमें भिन्न भिन्न नायिकाओं का वर्णन किया गया है। श्रृंगार सोठा किसकी रचना है? श्रृंगार सोठा किसकी कृति है? रहीम की, पद्माकर की, घनानंद की या बेनी माधव की? तो दोस्तों ये किसकी है? ये रहीम दास की है। श्रृंगार सोठा किसकी है? रहीम दास की है। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। भाषा पर तुलसी सा अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। ये ब्रज और अवधी, पश्चिमी और पूर्वी दोनों काव्य भाषाओं में समान कुशल थे। बरवै नायिका भेद बड़ी सुंदर अवधी भाषा में है। ये कथन किसका है? तो कथन किसका है दोस्तों? ये कथन किसका है? तो ये कथन है किसका? क्या राम कुमार वर्मा का, या रामचंद्र शुक्ल का, या आचार्य प्रसाद द्विवेदी का, या रामस्वरूप चतुर्वेदी का? तो दोस्तों ये शुक्ल का है। किसका है? शुक्ल का है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रहीमन प्रीति सराही जो घट गुण समय होए भीति आप पे डार के सब पियावे तोए। पंक्ति के लेखक कौन हैं? इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? रहीम, देव, घनानंद या दूल्हा? तो इसके लेखक हैं रहीम दास जी। ये किसकी रचना है? रहीम दास। किसमें रहीम शब्द रहीमन आ गया? रहीमन जिसमें आ जाए समझो रहीम दास की पंक्ति है। अगला है रहीम सतसई किसकी रचना है? तो रहीम सतसई किसकी रचना है दोस्तों? सेनापति की, रहीम की, देव की, दूल्हा की। तो इसमें रहीम शब्द आ रहा है इसलिए रहीम की होगी, ये समझ लेना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भाषा ब्रज को मुख्य भाषा बनाकर, यानी ब्रज भाषा को मुख्य भाषा बनाकर किसने रचना की? कौन सा ऐसा कवि है जिसने ब्रज भाषा को अपनी मुख्य भाषा बनाया है? तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए, बीरबल, घनानंद, रहीम या दूल्हा। तो इसमें कौन सा सही होगा? रहीम दास। रहीम दास ने ब्रज भाषा को अपनी मुख्य भाषा बनाया है। हिंदी काव्य जगत में बरवै छंद का जनक किसे माना जाता है? हिंदी काव्य जगत में बरवै छंद का जनक किसे माना जाता है? घनानंद को, परमाकर को, देव को, रहीम को। तो इसमें रहीम दास जी हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, बरवै के अब तक कितने छंद प्राप्त हो सके हैं? बरवै के अब तक कितने छंद प्राप्त हो सके हैं? तो दोस्तों इसमें 105 छंद हैं। बरवै में 105 छंद ही मिले हैं अभी तक। मदनाष्टक का वर्णन विषय क्या है? मदनाष्टक का वर्णन विषय क्या है? राई, गोपी कृष्ण, राम सीता, यशोदा। तो दोस्तों इसका वर्णन विषय क्या है? गोपी कृष्ण पर ये जो है मदनाष्टक रचना रची गई है। और किसने रचा है? रहीम दास ने। अगला प्रश्न है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का आकर्षक कुशन चंदन विषय व्यापत नहीं लिपटे रात भजेंगे, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। इसको सभी लोग लगभग जानते होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं जानता हो। तो ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति जो है दोस्तों रहीम दास की है। किसकी है? रहीम दास की है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबारी कवि कौन थे? अकबर का दरबारी कवि कौन था? नंददास, रहीम दास, कबीर या खुसरो? कौन था अकबर का दरबारी कवि? रहीम दास था। जय हिंद। बाला स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। आप सभी को धन्यवाद। और मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करिएगा। फॉलो करने में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर आती है, लेकिन फॉलो अवश्य करिएगा। धन्यवाद।